सभी परिजनों को सादर प्रणाम। आज मैं कुछ विशेष चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। आप देख रहे होंगे पीछे का बैकग्राउंड, माँ गायत्री है, परम पूज्य गुरुदेव हैं और माँ भगवती देवी हैं, गुरु माता हैं। और आज मैं जो आप लोगों तक अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ वो सिर्फ इतनी सी बात है कि आज कोई घर ऐसा देख लीजिए उठाकर जिस घर में धन धान्य हो, संपदा हो, कहीं किसी तरह कोई अभाव तो नहीं है। सारे सुख, सारे साधन, सारी संपदाएं मौजूद है वहां पर, लेकिन भाई साहब एक क्या नहीं है, एक शांति नहीं है, एक बेचैनी सदा बनी रहती है, एक अतृप्तता सदा बनी रहती है। उसका मूल कारण है कि भौतिक जगत की भौतिक चीज़ों को आप वहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं इस संसार से, लेकिन आपकी आत्मा का जो मूल सत्ता है वो भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। तो जो चैन जिसे कहते हैं, जिसे आनंद जिसे हैं, सुकून जिसे कहते हैं, तृप्ति जिसे कहते हैं, वो दरअसल बाहर किसी मटेरियल से नहीं आ सकती। वो आपके अंतःकरण से, आपकी आत्मा जब तृप्त होती है तो आप उस सुकून को महसूस करते हैं, आप उस आनंद को महसूस करते हैं। तो उसका एक सूत्र गुरुदेव ने दिया बेटा कि एक ही चीज़ है, आज हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर जो कुछ घट रहा है उसका कारण क्या है। हम जो देख रहे हैं वो हम पर प्रभाव डालता है, हम जो सुन रहे हैं वो हम पर प्रभाव डाल रहा है, और हम जो खाते हैं पीते हैं वो सब हमारी मनस्थिति को प्रभावित करते हैं। तो हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा खाना, ये हमारा पीना दरअसल हमारे अंतःकरण का निर्माण करता है। तो गुरुदेव ने कहा बेटा बाहर का वातावरण इतना प्रदूषित हो चुका है तो भले ही तू बहुत प्रयास करके कुछ ऐसा गंदा ना जाए, लेकिन ना चाहते हुए बहुत सा गंदा ऐसा चला जाता है जो हमारी मनस्थिति को दूषित कर देता है, हमारे अंदर हमारी पात्रता को बिगाड़ देता है। तो हमें करना क्या है? गुरुदेव ने कहा बेटा एक ही काम करना है कि भद्रम करणे विश्वयामि। अगर कुछ अच्छा हो तो सुनने का प्रयास कर। अच्छा कहाँ से सुने? कौन से सामर्थ्यवान गुरु को हम लेके आए? अरे सामर्थ्यवान गुरु सब दिखाई देते हैं, लेकिन अंत में जब हम पाते हैं तो हर गुरु की एक ही कामना है कि बस उन्हें धन चाहिए, उन्हें प्रलोभन है। और ऐसा गुरु जो धन का लोभी है, धन का प्रलोभी है, विश्वास रखिए उसे हम गुरु कहने में संकोच है, वो गुरु तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ एक गुरु है जिसने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी प्रलोभन के इस धरती को स्वर्ग बनाने का ठेका लिया, इस धरती को स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी ली, और उस गुरु का नाम है परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य। उन्होंने कहा बेटा तू एक काम कर, पैसा खर्च करके भगवान का नाम घरों में दिलवाने वाले पंडितों की कोई कमी नहीं। घर घर में पंडित कुंडी खटखटा के कहते हैं यज्ञ करवा लीजिए, कोई ग्रह नक्षत्र शांत करवा लीजिए, आपकी समस्याओं के समाधान हम कर देंगे, बस हमें पैसा दे दीजिए, है ना। कुछ इस तरह के आज धर्म बिक रहा है, भगवान बिक रहा है, कार्यक्रम बिक रहे हैं, कथाएं बिक रही हैं, और हम सब इस पर प्रसन्न हैं कि हमने सत्रानी कथा करवा ली साहब, हमने ये करवा लिया, वो करवा लिया। अरे क्षमा कीजिए साहब, भगवान ऐसा नहीं है। पूछो उन ब्राह्मणों से कि हे ब्राह्मणों, यदि आप घर घर जाकर कथाओं के माध्यम से लोगों को तृप्त करना चाहते हैं, उनके ग्रह नक्षत्रों को शांत करना चाहते हैं, अरे तो अपने ग्रह नक्षत्र शांति क्यों नहीं कर सकते? क्यों आपको दौड़ लगानी पड़ रही है? दौड़ प्रलोभन के लिए लगाई जा सकती है, दौड़ लगाई जा सकती है तो पर पीड़ा से द्रवित हृदय को पीड़ा रहित करने के लिए दौड़ लगाई जानी चाहिए। दरअसल उसका नाम ईश्वरी कार्य है। तो उसके लिए भगवान ने कहा बेटा आज दुनिया में अगर अभाव है तो अज्ञान, अगर रोग है तो अज्ञान, पीड़ा है तो अज्ञान, कोई परेशानी है तो अज्ञान, संबंधों में कोई दिक्कत है तो अज्ञान, यानी कि सारी समस्याओं को अगर देखा जाए तो उसका मूल केवल अज्ञान है, सिर्फ अज्ञान, और कुछ नहीं है। तो क्या किया जाए? एक काम किया जाए कि क्या किया जाए कि ज्ञान दिया जाए, घर घर जाकर लोगों को ज्ञान दिया जाए। देखिए बीमारी जब फैलती है ना, रोगी चलने लायक होते हैं तो डॉक्टर के पास आते हैं, और लेकिन जब रोगी खटिया पकड़ लेते हैं, चलने लायक नहीं होते, तो डॉक्टरों को उनके घर पे जाना पड़ता है। देखा होगा आपने, पोलियो के टीके लगते हैं, कई चीजों के टीके लगते हैं, तो क्या होता है घर घर जाके पूछा जाता है कि आपके यहाँ टीका लगाने लगा? हम आपके घर पर टीका लगाने आए हैं, उद्देश्य है कि आपके घर में कोई रोगी पैदा ना हो। बस आज वही मिशन चल रहा है, वही काम चल रहा है। आप क्या हो? आप भगवान के बच्चे हो। आपका काम क्या है? भगवान की वाणी, भगवान की इच्छा, भगवान क्या चाहता है, ये बात घर घर तक पहुंचनी चाहिए। और उस बात को पहुंचाने का सिर्फ एक तरीका है, परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित अमृत वाणी आप कीजिए, घर घर जाइए, लोगों को समझाइए भैया हमें कोई धन नहीं चाहिए, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए,
हमें कोई कामना हमारी नहीं है, सिर्फ एक कामना है कि आप अपने आंगन में हमें जगह दे दीजिए, 1 घंटा अपने अड़ोस पड़ोस लोगों को बिठा लीजिए। गुरुदेव ने क्या कहा है धर्म को लेकर, गुरुदेव ने क्या कहा है विचारों को लेकर, गुरुदेव ने क्या कहा है, पीड़ा कब होती है, परेशानी कब होती है, दुख कब आते हैं, प्रारब्ध क्या है, कर्म कैसे अच्छे बनते हैं, कर्म खराब कौन से होते हैं, किस तरह जीवन जीना चाहिए, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे उठना, कैसे जीना, ये सब कुछ गुरुदेव ने अपनी अमृतवाणी के माध्यम से दिया गया है। अमृतवाणी कुछ और नहीं है, जीवन जीने का संविधान है। तो हमारी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, आप प्रयास किए, आप अपने घर में अमृतवाणी करने के लिए हम लोगों से संपर्क कीजिए। 1 रुपया आपका नहीं चाहिए, हम आपके घर की एक चाय तक नहीं पीना चाहते। विश्वास रखिएगा, हम केवल आपके घर में 1 घंटा देकर गुरुदेव के विचारों को पहुंचाना चाहते हैं, निस्वार्थ भाव से पहुंचाना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं हमारे घर पे अमृतवाणी हो, हमारे घर पे गुरुदेव के विचार आवे और विचारनामे गुरुदेव के तप का एक अंश हमारे घर में आवे, तो मैं कहता हूं आपसे, आप हमारे गायत्री परिवार में संपर्क कीजिए और उनसे डेट निश्चित कर लीजिए कब हमें अपने घर में अमृतवाणी करवानी है। और अमृतवाणी का भाव यदि आपके अंदर उठता है, विश्वास रखना कोई पुण्य उदय होने वाले हैं आपके। और यदि आप मेरी बात को सुनकर आप कहते हैं बेकार की बात है, व्यर्थ की बात है, ये सब लोग भ्रमित करते हैं, और आपकी इच्छा यदि नहीं होती अमृतवाणी की, नहीं होती कोई अच्छा भगवान का काम करने की, सुनने की, तो रखना। अंत में एक ही बात कहूंगा, जा कोई दुखदा लिदर दे बाकी मत पहले हर ले। मुझे विश्वास है आपकी मत नहीं हरी होगी, आपकी मत बहुत सुंदर है, आप भगवान के बच्चे हैं। और विश्वास रखिए भगवान अपने बच्चों को कुछ कहने आया है, कुछ सुनाने आया है, कुछ बताने आया है। यदि आप सुनने के लिए तैयार हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों से संपर्क कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री चेतना केंद्र पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना फ़ोन नंबर भी आपको दे देता हूं, 9258415705। ठीक है साहब, इस तरह से आप संपर्क करके, हमारी बहनों द्वारा हमसे संपर्क करके आप अपने घर में अमृतवाणी को रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।